दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी कमाल की चीजें फैक्ट्री में बनते हुए दिखाएंगे जो आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी। इन चीजों को फैक्ट्री में कितनी तेजी से और किस तरह से तैयार किया जाता है, ये देखकर आपके होश तो जरूर गुम होने वाले हैं। दोस्तों इस वीडियो में आपको फुल मजा आने वाला है, इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और हाँ, हमारी मेहनत के लिए इस वीडियो को अभी एक छोटा सा लाइक भी जरूर कर दें। तो चलिए बिना देरी करे बात करते हैं पहले नंबर के शटल कॉक से। दोस्तों शटल कॉक बनाने के लिए कंपनी सबसे पहले भारी मात्रा में हंस के पंख को खरीदती है और फिर इन पंख को सेम साइज में करने के लिए इन सभी पंख को एक एक करके इन्हें मशीन में लगा देती है। ये मशीन सभी पंख को कटिंग करके एक समान साइज में कर देती है। इसके बाद कंपनी शटल कॉक के नीचे गद्दी बनाती है और इस गद्दी में एक मशीन छेद करती रहती है। वहीं दूसरी मशीन गद्दी के इन छेद में हंस के पंखों को लगाती रहती है। इसके बाद सभी शटल कॉक को दूसरी मशीन अपने अंदर सेट करके घुमाते हुए सभी पंखों को और गद्दी को नीचे गम से चिपका देती है ताकि पंख गद्दी में मजबूती से चिपक सकें। इसके बाद सभी शटल कॉक को एक एक करके सिलाई कर दी जाती है। इसके बाद सबसे लास्ट में शटल कॉक को तैयार करने के बाद शटल कॉक को मशीन में डालकर इसका बैलेंस चेक किया जाता है और फिर शटल कॉक का बैलेंस फिट करके इसे डब्बे में भरकर मार्केट में भेज दिया जाता है। स्टील बॉल मैन्युफैक्चरिंग। स्टील की बड़ी बड़ी बॉल बनाने के लिए सबसे पहले फर्नेस में लोहे की मोटी रोड को रेड हॉट गर्म किया जाता है। फिर आगे लगे कटर इस रोड को छोटे छोटे पीस में काटते जाते हैं। ये कटर घूमते हुए रोड को काटते हैं, जिस वजह से कटे हुए पीसेस घूमते हुए राउंड शेप में आ जाते हैं। फिर इन स्टील बॉल को कन्वेयर बेल्ट के जरिए आगे भेजा जाता है। यहाँ इन बॉल्स को ठंडे पानी में डुबोया जाता है और फिर फाइनली ये स्टील बॉल तैयार हो जाती है। स्पोर्ट शूज मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों स्पोर्ट शूज बनाने के लिए कंपनी द्वारा सबसे पहले शूज के ऊपर का जो कपड़े का कवर होता है उसे सिलाई मशीन से सीकर बनाया जाता है और साथ ही उसके ऊपर जो डिजाइन करना होता है वो भी सी दिया जाता है या चिपका दिया जाता है। उसके बाद शूज के ऊपर के कपड़े के कवर को कंपनी बने हुए सोल के ऊपर रखकर मशीन की मदद से प्रेस करके चिपका देती है और उसके बाद सबसे लास्ट में शूज में फीता डालकर आपका शूज पूरी तरह से तैयार कर दिया जाता है। मार्बल्स मेकिंग मशीन। दोस्तों मार्बल्स कांच की छोटी छोटी गोलियों को बोलते हैं जिन्हें हम कंचे भी कहते हैं। इन कंचों को बनाने के लिए सबसे पहले फैक्ट्री पुरानी कांच को खरीदकर उसे मशीन में डालकर चूरा बना लेती है। कांच का चूरा बनाने के बाद इस कांच को बड़े बड़े रिएक्टर में उबालकर पिघलाया जाता है। कांच के पिघलने के बाद कांच के लिक्विड को मशीन छोटी छोटी बूंद के रूप में टपकाती है और ये बूंद घूमते हुए रोलर के ऊपर गिरकर गोल शेप में आ जाती है। गोल शेप में आने के बाद ये रोलर पर से रुड़क कर ठंडे होकर कांच की गोली का पूरा रूप लेकर तैयार हो जाती है। इन्हीं कांच की गोलियों को हम मार्बल्स या कंचे बोलते हैं। दोस्तों किस किस ने बचपन में कंचे खेले हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लेदर बॉल मेकिंग। दोस्तों लेदर की बॉल बनाने के लिए सबसे पहले लेदर की बड़ी शीट से लेदर के छोटे छोटे टुकड़े काट लिए जाते हैं। इसके बाद इन टुकड़ों को सिलाई करके सिया जाता है और लेदर के टुकड़ों को सीने के बाद इसे मशीन में रखकर गोल कर लिया जाता है। फिर इस टुकड़ों को रंगा जाता है। रंगने के बाद इस टुकड़े की खराब साइड को मशीन से काट दिया जाता है, जिससे लेदर की गेंद के ऊपर के गोल टुकड़े तैयार हो जाते हैं और फिर इन टुकड़ों की मशीन से सिलाई की जाती है। इसके बाद लेदर के दोनों साइड के टुकड़ों को एक फ्रेम में रखकर इसमें गम डालकर इनके अंदर गोल पत्थर नुमा गेंद डालकर इस फ्रेम को बंद कर देते हैं। ऐसे लेदर के दोनों टुकड़े गोल पत्थर की गेंदों पर अच्छे से चिपक जाते हैं और फिर सबसे लास्ट में लेदर की गेंद को बीच से सी दिया जाता है। इसके बाद गेंद की सिलाई पर प्रेशर डालकर गेंद को बिल्कुल गोल कर दिया जाता है और सबसे लास्ट में कंपनी इन गेंदों पर अपनी मोहर लगाकर इसे मार्केट में सप्लाई कर देती है। टेनिस बॉल मेकिंग मशीन। ये मशीन जो आप देख रहे हैं ये बड़ी ही कमाल की मशीन है। टेनिस बॉल बनाने के लिए सबसे पहले इस मशीन में रबर का मटेरियल डाल दिया जाता है
जिससे वे मटेरियल एक पेस्ट की तरह बन जाता है और फिर इस पेस्ट को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है और फिर इन टुकड़ों को आधी बॉल की फ्रेम में डाल दिया जाता है और फिर इन टुकड़ों पर प्रेशर डालकर रबड़ की आधी गेंद का टुकड़ा तैयार कर लिया जाता है। बाद में इन टुकड़ों पर पॉलिश करके इनके एजेस यानी किनारों को सीधा कर लिया जाता है और फिर बाद में रबर के दो टुकड़ों पर हाइड्रोलिक प्रेशर डालकर गम की मदद से चिपका दिया जाता है और फिर लास्ट में इन रबर की गेंदों पर ग्रीन और व्हाइट कपड़े की कोटिंग की जाती है। ऐसे आपकी टेनिस की गेंद तैयार हो जाती है। लास्ट में इन गेंदों को डब्बे में पैक करके मार्केट में भेज दिया जाता है। टूथब्रश मेकिंग मशीन। टूथब्रश बनाने के लिए सबसे पहले कंपनी प्लास्टिक मटेरियल को मशीन में डालकर प्लास्टिक का ब्रश फ्रेम बनाती है। ब्रश के फ्रेम बनने के बाद कंपनी मशीन के जरिए टूथब्रश में उसके प्लास्टिक के बाल ब्रश होल में बड़ी ही तेजी से लगाती है। ये मशीन बड़ी ही सफाई के साथ और बड़ी ही तेजी के साथ एक एक प्लास्टिक का बाल ब्रश में लगाती जाती है और टूथब्रश में ब्रश हेयर फिक्स होने के बाद आपका टूथब्रश पूरी तरह तैयार हो जाता है। सूप मेकिंग प्रोसेस। नहाने का साबुन बनाने के लिए सबसे पहले ग्लिसरीन, फैटी एसिड जैसे इंग्रेडिएंट्स को एक साथ मिलाकर इनका एक बारीक पाउडर बना लेते हैं। उसके बाद इस पाउडर को मशीन में डाल देते हैं। फिर बाकी का साबुन बनाने का सारा काम ये मशीन खुद करती है। ये मशीन नहाने का साबुन ऑटोमेटिकली तैयार कच्चे माल के हिसाब से बनाती चली जाती है। फ्लेट ब्रेडिंग मशीन। शूलेस यानी जूते का फीता एक ऐसी चीज है जो हर जूते में या लोअर में भी इस्तेमाल किया जाता है। इन फीते के बिना जूते का तो कोई काम ही नहीं है। ये दिखने में तो बहुत सिंपल सा लगता है लेकिन इसे बनाना बहुत मुश्किल काम है जो ये मशीन बड़ी आसानी से पूरा कर लेती है। इस मशीन में बहुत सारी रीलें लगी होती हैं जो इस तरीके से मूव करती हैं कि फीता ऑटोमेटिक अपने आप बनना शुरू हो जाता है। एलपीजी सिलेंडर मैन्युफैक्चरिंग। ये जो मशीन आप देख रहे हैं ये मशीन सिलेंडर बनाने का काम करती है। सिलेंडर बनाने के लिए सबसे पहले लोहे की एक चादर को काटकर उसे मशीन द्वारा आधे गोल कैप्सूल की शेप दे दी जाती है। इसके बाद कैप्सूल के दो हिस्सों को मिलाकर बीच से वेल्ड किया जाता है। इसके बाद सिलेंडर के नीचे फुटप्रिंट्स लगाया जाता है जिससे सिलेंडर जमीन पर खड़ा हो सके। उसके बाद सिलेंडर का ऊपरी हिस्सा बनाया जाता है जिसमें उसका नोजिल और ऊपर का गार्ड भी लगता है जो छोटे मेटल प्लेट्स को काटकर उन्हें शेप देकर बनाया जाता है। फिर उसे भी सिलेंडर पर वेल्ड कर दिया जाता है और फिर उसे कलर किया जाता है जिसके बाद आपका सिलेंडर पूरी तरह से तैयार हो जाता है। कॉइन्स मिंटिंग मशीन। रुपीज कॉइन बनाने के लिए सबसे पहले मशीन में वे खास मेटल के क्रिस्टल डाले जाते हैं जिनसे कॉइन बनाने होते हैं, जिसे ये मशीन पिघलाकर एक लंबी और मोटी मेटल प्लेट की पत्ती बनाती है। जिसके बाद ये मशीन इस प्लेट से गोल कॉइन का साइज काटती चली जाती है। इन कॉइन की क्वालिटी चेक करके इन पर पॉलिश की जाती है। उसके बाद इन कॉइन्स पर जो इंडियन रुपीज की मोहर छापनी होती है वो ये मशीन अपने हाइड्रोलिक प्रेशर से छापती चली जाती है। इस तरह आपके रुपीज कॉइन्स पूरी तरह तैयार हो जाते हैं। मैच स्टिक्स मेकिंग। दोस्तों माचिस की तीली बनाने के लिए सबसे पहले पेड़ के कटे हुए छोटे से पीस को मशीन पर लगाकर उसकी पतली पतली परत उतार ली जाती है। फिर लकड़ी की इस पतली सी परत के टुकड़ों को तिल्ली के छोटे छोटे साइज में काटकर माचिस की तीली बना ली जाती है। इसके बाद मसाले का एक पेस्ट बनाकर सांचे में लगी हजारों तीली को मसाले के पेस्ट में डुबो दिया जाता है। और फिर इन तीलियों को सुखाकर माचिस की डब्बी में भरकर मार्केट में भेज दिया जाता है। ग्लास बोतल मैन्युफैक्चरिंग। ग्लास बोतल बनाने के लिए ग्लास के रॉ मटेरियल को सबसे पहले एक फर्नेस में गर्म करके पिघलाया जाता है। जब ग्लास का मटेरियल पूरी तरह से पिघल जाता है तो उसे मशीनों के द्वारा छोटे छोटे अमाउंट में गिराया जाता है। फिर नीचे लगा एक हाइड्रोलिक आर्म इन्हें अलग अलग जगह बांट देता है। फिर इस मटेरियल से बोतल बनाने का काम स्टार्ट होता है। इस मटेरियल को अलग अलग फ्रेम से गुजारा जाता है। इस लंबी प्रोसेस से गुजरने के बाद फाइनली आखिर में आपकी बोतल तैयार हो जाती है और फिर इनकी टेस्टिंग के बाद इन्हें आगे भेज दिया जाता है। कैंडल मेकिंग मशीन। दोस्तों कैंडल या मोमबत्ती बनाने के लिए कैंडल मशीन में पहले से पिघले हुए मोम को डाल देते हैं जिससे पिघला हुआ मोम मशीन की खांचों में भर जाता है जो खांचे सेम कैंडल के आकार के ही होते हैं।
इस मोम को खांचे में सूखने के बाद मशीन का एक बटन दबाकर सारे कैंडल को खांचे से बाहर निकाल लिया जाता है। बाद में इस कैंडल के अंदर धागा डालकर आपकी कैंडल तैयार हो जाती है। टायर मेकिंग मशीन। दोस्तों ये मशीन बड़े, मोटे और हेवी टायर बनाने का काम करती है। सबसे पहले इस मशीन में रबर और केमिकल की चीजों को अच्छे से मिक्स किया जाता है। उसके बाद उस रबर को रोलर पर चढ़ाकर रबर को मोड़कर टायर की शेप में मोड़ा जाता है। उसके बाद उस ट्यूब रबर पर एक मोटे रबर की परत या लेयर भी चढ़ाई जाती है। फिर सबसे आखिर में उसे एक बड़े मोल्ड पर रखा जाता है और उसे जोर से दबाकर प्रेस कर दिया जाता है, जिससे आपके बड़े वाहन का टायर पूरी तरह तैयार हो जाता है। दोस्तों हमने ये वीडियो बहुत ही कड़ी मेहनत कर बनाई है, इसीलिए हमें हमारी मेहनत का फल इस वीडियो को लाइक और शेयर करके जरूर दें और